पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। हद निगाह महदूद हो जाने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मुकामात पर बंद कर दिया गया। M1 स्वाबी से पेशावर तक धुंध की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद। M2 इस्लामाबाद से लाहौर को भी बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से कोट सरवर तक कहर की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद। M3 लाहौर से अब्दुल हकीम को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M4 पिंडी भाटिया से मुल्तान तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी कहर की वजह से बंद कर दिया गया। कौमी शाहराह पर ठोकर न्याज बेग, मोहलन वॉल, मांगा मंडी, पतोकी, ओकाड़ा में भी कहर। साहिवाल में मियां चन्नू, चीचा वतनी और खानेवाल को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। लोधरा, भावलपुर, अहमदपुर शर्कियां, रहीम यार खान और सादिकाबाद में भी कहर। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज बरकरार। आजाद कश्मीर की वादी नीला में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी। इस करदू -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला फाम व तफहीम से हल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के साथ ही बिल कानून बन गया। नोटिफिकेशन जारी। देरीना मुतालबा पूरा होने पर सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की तमाम मदारिस के जिम्मेदारान को मुबारकबाद। रहनुमाई करने पर मुफ्ती तकी उस्मानी से इजहार तशक्कुर। कहा पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती की जंग जीत ली। कुरम तनाज़े पर कराची में मुख्तलिफ मुकामात पर धरने जारी। नुमाइश चौरंगी, मलिर 15, गोलीमार, नॉर्थ कराची में मरकजी शाहराहें बंद। अब्बास टाउन, 5 स्टार चौरंगी, सरजानी, शाहराह पाकिस्तान, गुलिस्तान जौहर में भी धरना। अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस की शहरियों से मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की अपील। पाराशिनार के लोगों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन क्या इसके बदले सिंध की आवाम को तकलीफ देनी चाहिए? क्या इसके बदले सिंध के मासूम बच्चों को अजियत देनी चाहिए? पारा चिनार मामले पर सिंध में सियासत करना नाइंसाफी है। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी ने वाज़ेह कर दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा पीपल्स पार्टी पारा चिनार की आवाम के साथ खड़ी है, लेकिन जगह जगह धरने से आवाम को परेशानी का सामना है। धरने सिंध के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में होने चाहिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले MWM KP के बजाय कराची में एहतजाज कर रही है। ये कल भी PTI के इत्तेहादी थे और आज भी इत्तेहादी हैं। कराची में न्यू ईयर के मौके पर 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। कमिश्नर कराची नोटिफिकेशन के मुताबिक नए साल पर हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दफा 144 का निफाज 31 दिसंबर से 1 जनवरी 2025 तक होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब के देही खवातीन के लिए बाइज्जत रोजगार के दरवाजे खोल दिए। पालने और रोजगार कमाने के लिए गायें भैंसें मुफ्त मिलेंगी। 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज तैयार। CM पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा भी कर दिया। 80,000 मवेशी पाल कर पॉल फार्मर 27,000 रुपए फी जानवर बिला सूद कर्ज ले सकेंगे। रजिस्टर्ड डीलर से 2,70,000 तक वंडा, मिनरल, मिक्सचर और साइलेज खरीद सकेंगे। मरियम नवाज का कहना है कि तरक्की का सफर शुरू है, सब शरीक होंगे। देहात में रहने वाली खवातीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खुशहाली हर देही रानी का हक है।
पीटीआई से बातचीत खुशाइंद है, मगर मुज़ाकरात में बानी के जराइम का एजेंडा शामिल नहीं होगा। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने वाजे कर दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। बोले केपी में पीटीआई हुकूमत ने 11 साल में करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का बानी पीटीआई पर सीपैक को तबाह करने की साजिश का इल्जाम। हनीफ अब्बासी ने कहा पीटीआई ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मरियम औरंगजेब का पहले 11 माह में तरसीलात ज़र में इजाफे का खैर मकदम। देखें, अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं, मुल्क को मुश्किल से निकालना है तो खुले दिल से करें। ये दोनों विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल सकते आप। आपसे तो अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी नाराज है, आप उनको राजी नहीं कर पा रहे, तो आप क्या समझते हैं कि हम कोई घास खाने वाले लोग हैं? हुकूमत मुज़ाकरात पर विकेट के दोनों तरफ न खेले, पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई की कड़ी तनकीद। वीडियो बयान में कहा हुकूमत को मुज़ाकरात करने हैं तो खुले दिल से करे, हम मुज़ाकरात मुल्क के मफाद में कर रहे हैं। हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात चाहती है तो वज़रा को गैर जिम्मेदाराना बयानात से रोके। पाकिस्तान और केनिया के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए बाहमी ताउन का फैसला। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों ममालिक के लिए मौशी इस्तेहकाम, तरक्की और आलमी मंडियों में बेहतर मकाम हासिल करने का जरिया साबित होगा। फ्री ट्रेड का मकसद आलमी तिजारती ताल्लुकात का फरोग, कीमतों में कमी, सनतों की तरक्की और कारोबारी मौके में इजाफा है। पाकिस्तान की जानिब से केनिया को पिंक सॉल्ट, मार्बल और सीमेंट की बरामद करने के इम्कानात हैं। दवा साजी के शोबे में भी दो तरफा तिजारत बढ़ाने के इम्कानात पर बातचीत जारी। पाक फौज अपने सख्त ट्रेनिंग के मयार को कायम रखने की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पेशा वराना ट्रेनिंग अफवाज पाकिस्तान का तुर्रा इम्तियाज और शनाख्त का एक अहम हिस्सा है। पाकिस्तान आर्मी का शुमार दुनिया की उन चंद अफवाज में होता है जिनमें ऑफिसर्स आगे बढ़कर ऑपरेशन की क़यादत करते हैं। इंसदादे दहशत गर्दी की तरबियत के लिए नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर कायम किया गया। इन 7 सेंटर्स में रवां साल दोस्त ममालिक के सैकड़ों ट्रेनर्स को तरबियत दी जा रही है। अफवाज पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर मशकों का इनेकाद भी करती है। सखर IBA यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर की घर से लाश बरामद, 2 बहनें बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी। फतह के करीब पहुंचकर पाकिस्तान टीम को शिकस्त, जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। सेंचुरियन टेस्ट मेजबान टीम के नाम मोहम्मद अब्बास की तबाहकुन बॉलिंग भी काम न आई। प्रोटीज ने 148 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। 9वीं विकेट पर 51 रन की शिराकत ने प्रोटीज की कश्ती पार लगा दी। मोहम्मद अब्बास के 6, नसीम शाह और खुर्रम शहजाद का 1-1 शिकार। मेजबान टीम को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। जीत के साथ ही जनूबी अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से केप टाउन में शुरू होगा। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे को हौलनाक हादसा, 179 अफराद हलाक। तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया। हादसे के बाद आग भड़क उठी, 2 मुसाफिरों को जिंदा निकाल लिया गया। तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत 181 अफराद सवार थे। तैयारे के ब्लैक बॉक्स मिल गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा लैंडिंग गियर खराब होने की वजह से पेश आया। जनूबी कोरियन हुकूमत का 7 रोजा सोग का ऐलान। सरबराह जियोज एयरलाइन ने हादसे पर कौम से सर झुकाकर मुआफी मांग ली।
साबिक अमरीकी सदर जेमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो 1 अक्टूबर 1924 को जॉर्जिया में पैदा हुए। जेमी कार्टर 1957 से 1981 तक अमेरिका के 39वें सदर रहे। वो सेनेटर और बाद जॉर्जिया के गवर्नर भी रहे। उन्हें अमन की कोशिशों पर नोबेल प्राइज भी दिया गया। जेमी कार्टर ने नस्ली इम्तियाजात के खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें की। उन्होंने अमेरिका के हालात इंतखाबात में डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस को बजरिए डाक वोट डाला था। भारतीय रियासतों हरियाणा और पंजाब के किसानों की अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी। किसान यूनियंस और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद दिल्ली चलो तहरीक रेल रोको तहरीक में बदल गई। किसान मजदूर मोर्चा और किसान संगठन मोर्चा ने आज पंजाब बंद करने की कॉल दे रखी है। किसान मजदूर मोर्चा और किसान संगठन की कॉल, पंजाब बंद की कॉल से रियासती सतह पर पंजाब में जिंदगी मफलूज। पंजाब के ज्यादातर स्कूलों में सर्दियों के तातीलात हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए।